नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज वैज्ञानिक वास्तु और उसके प्रभाव इस रोचक और महत्वपूर्ण पुस्तक के रचनाकार हैं संजीव गुप्त। इस पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेखक का पुश्तैनी धंधा ईंट भट्ठे का था। बचपन में पिता के साथ ईंट भट्ठों पर आते जाते इनके मन में ईंट का मर्म ऐसा समाया कि कुछ कहिए मत। सिलसिला आर्किटेक्चरल डिग्रियों तक ही सीमित नहीं रहा। प्रस्तुत दिव्य पुस्तक उसका प्रमाण है। घर मकान का संतुलित निर्माण किसी भी परिवार की सुख शांति, धन समृद्धि, मान सम्मान में सहायक होता है। यह भारतीय वास्तुशास्त्र का अकाट्य एवं निर्विवाद सत्य है। लेखक संजीव गुप्त के अनुसार वास्तु ऊर्जा विज्ञान का प्रयोग पूरी दुनिया में भिन्न भिन्न नाम रूपों में हो रहा है। यह सभी पद्धतियां भवन की जैविक ऊर्जा रूप की अवधारणा से सहमत हैं। जर्मनी एवं फ्रांस सहित कई देशों में इस विज्ञान को भवन बायोलॉजी का नाम दिया गया है। यूरोप के देशों में इसको जियोमेंसी, चीन में फेंग शुई, रूस व ब्रिटेन में सेक्रेड जियोमेट्री के नाम से पुकारा जाता है। इस विद्या का मूल उद्देश्य एक ही है कि भूमि, प्रकृति व अंतरिक्ष की ऊर्जाओं के साथ भवन का किस प्रकार संतुलन बनाया जाए ताकि मानव उस भवन में सुखी रहे तथा भौतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो सके। वास्तु विज्ञान है, धार्मिक जुड़ाव नहीं। किसी भी विज्ञान को जब कोई समाज धर्म अपने नीचे दबाने का प्रयास करता है तो उस विज्ञान का उत्थान रुक जाता है और अधकचरी जानकारी वाले उसका दुरुपयोग करके उसे बदनाम कर देते हैं। वास्तुशास्त्र उनमें से एक है। वास्तु मूलतः ऊर्जाओं का संयोजन है। हमारे आसपास के वातावरण, सजीव एवं निर्जीव पदार्थों और मानव शरीर में कई प्रकार की ऊर्जाएं विद्यमान है। इन ऊर्जाओं में असंतुलन होने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मोटे तौर पर मानव शरीर की ऊर्जाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, कॉस्मिक एनर्जी। इस ऊर्जा का क्षेत्र मानव में गले के ऊपर अर्थात हेड पोर्शन, खोपड़ी माना जाता है। इससे बुद्धि, विचार क्षमता और मानसिक स्थिरता प्रभावित होती है। चूँकि
शरीर को मस्तिष्क ही नियंत्रित करता है। इसलिए कॉस्मिक एनर्जी में जरा सी भी घट बढ़ से संतुलन एकदम से बिगड़ जाता है। दूसरा, ग्लोबल एनर्जी। यह ऊर्जा शरीर के मध्य भाग में स्थित होती है और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यदि ग्लोबल एनर्जी नकारात्मक है तो व्यक्ति पेट की बीमारियों से अधिक ग्रस्त रहता है। तीसरा, टेल्यूरिक एनर्जी। यह ऊर्जा शरीर में कमर के नीचे के संपूर्ण भाग को प्रभावित करती है। किसी भी व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन, संतान सुख आदि इस ऊर्जा से प्रभावित होता है। वास्तु और आभामंडल। प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास एक आभामंडल लेकर चलता है। एक इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक फील्ड प्रत्येक व्यक्ति के आसपास चलता है। रूसी वैज्ञानिक किरलियान ने फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी विकसित की है। इससे आभामंडल का फोटो लिया जा सकता है। किरलियन का कहना है कि इसके पहले बीमारी शरीर पर उतरे, वह जो विद्युत का वर्तुल है अर्थात आभामंडल है, उस पर बीमारी उतर जाती है और कुछ समय बाद दृश्य शरीर पर नजर आती है। यदि व्यक्ति का आभामंडल शुभ स्वस्थ है तो उसके आसपास का वातावरण भी सुंदर हो जाता है। यही कारण है किसी के अचानक आने से जिसका आभामंडल स्वस्थ व शुभ है, भवन में रहने वालों को आनंद का एहसास होता है। नोट: इस जगत में पैदा की गई कोई भी ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती। इस अनंत आकाश में संग्रहित होती चली जाती है। वास्तु और आयुर्वेद। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर पर गहनतम सक्रिय प्रभाव डालता है और रोग से मुक्ति हमारे संतुलन के ज्ञान पर निर्भर करती है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।